नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम। अक्सर हमारे स्टूडियो में ऐसे मेहमान मौजूद होते हैं जो बहुत सारी जानकारी आप तक सीधे पहुंचाते हैं। आज हमारा ये पॉडकास्ट थोड़ा सा खास है। खास इसलिए क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं वो इतने खास हैं और इतने ज्यादा हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को एक बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपनी परिस्थितियों को एक अपना मनोबल बनाकर, अपनी हिम्मत बनाकर आज देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही देश का मान बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनुराग सिंह रावत जी और साथ ही अंकित गोदारा जी। तो चलिए पहले इन मेहमानों का स्वागत करते हैं और इनसे ढेर सारी बातें करते हैं। तो सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा आप जो है हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। तो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह रावत एंड मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ और मैं खुद एक फौजी परिवार से आता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईबीएक्स नाम पे आपका रेडियो स्टेशन है। तो मेरे फादर जो थे उन्होंने भी यहाँ पे काम कर रखा है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन्हीं की धरती पे मैं आज आपके साथ रहूं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद एक सीपी पर्सन हूँ। लाइक मेरे को बचपन में सीपी कंडीशन से गुजरना पड़ा था, लेकिन मैंने फिर भी उसको 40 से 60% मैंने रिकवर किया एंड मैं आज मैं रनिंग करता हूँ। लाइक मैं आज रिवर राफ्टिंग भी मैंने पहले कर रखी है। तो ऐसे मैंने एडवेंचर को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मैं ये लोगों को बताना चाहता था कि जो स्पेशली एबल है वो कुछ भी कर सकता है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। जी बिल्कुल। और यही बात होती है कि जब हम अपना मन पक्का कर लेते हैं ना, तब कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम उससे बाहर निकल सकते हैं। और इसके जीता जागता उदाहरण सर आप जरूर हैं यहाँ पर। इसी के साथ अंकित जी, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। नमस्कार मैम, जय हिंद। मेरा नाम अंकित गोदारा है। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। मैं अनुराग सिंह रावत का दोस्त हूँ। हम आज से 1-1.5 साल पहले मिले थे मेजर विवेक जेकब के एक रिट्रीट सेरेमनी में। देन उस दिन के बाद से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम जब भी कुछ मैं प्लान करता हूँ रनिंग, मैं इससे बात करता हूँ चलेगा, और इसका हर बार यही होता है कि हाँ भाई जरूर चलेंगे जी। तो जैसे इस बार का था कि नीति जाना है, बट कैसे जाना है, तो मैंने इससे पूछा कैसे चलना है, कि बाइक से चलेंगे। तो इस बार हम बाइक से नीति जा रहे हैं। तो मैम, अनुराग एक्चुअली में मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और जब हम अनुराग जैसे सोल को देखते हैं तो हमें जो भी हमारे गम या हमें जो भी हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं वो भूल जाते हैं, है ना, एक्चुअली। और इसकी एनर्जी बहुत 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 ही पॉजिटिव एनर्जी है मैम। आप मैं अभी 75 रन करके आया हूँ। इससे जस्ट पहले मैंने 100 किलोमीटर रन किया था, और उससे पहले मैं कभी दौड़ा नहीं था। मैं 120 किलो का होता था। बट जब मैं अनुराग को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका अगर माइंड स्ट्रांग है, आपकी विल पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो खुद के लिए मोटिवेशन है, और जब से मैं इनसे मिला हूं तो मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। बिल्कुल। जब हमारे आसपास ऐसे ही पर्सनैलिटी हो ना, कि जो अपने आप में एक उदाहरण पेश करता हो, इतनी एनर्जी भरी हुई हो। और मैं सच में बताती हूँ ना अनुराग, मैंने आपका वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था। तब तो शायद मैं जानती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि कभी आपसे ऐसा मिलना होगा कि आप हमारे सामने बैठे हुए होंगे। आपकी स्पीति रन का वीडियो मैंने देखा था। अच्छा, आपसे ना अनुराग मैं कुछ चीजें जानना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि जो भी लोग आपको सोशल मीडिया में देखते होंगे वो जरूर आपको इस तरीके से जानना चाहते होंगे। अनुराग, जब आपने अपनी एक जर्नी शुरू की,
तो इतना मुझे पता है कि चाहे हम कितना भी अच्छा करने का ट्राई करें, चाहे हम अपनी प्रॉब्लम से, अपनी सिचुएशन से निकलने का ट्राई करें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपकी जर्नी शुरू हुई, आपने सोचा कि मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, तो कैसा सारा उस टाइम पे माहौल था? तो सबसे पहले जब मैं छोटा था तो मैं इधर ही जोशीमठ में रहता था जी। अपने पापा के साथ। तो when my father was retired in 2005 तो हम दिल्ली आ गए थे। तो दिल्ली आने के बाद मैंने ऐसे बहुत सी चैलेंजेस फेस करे। एक, मैं कहीं घूमने नहीं जाता, मेरे को कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, बट फिर भी मैंने जो मेरी सिस्टर होती थी उसकी बुक्स को पढ़ना, लाइक मेरे को पोइट्री करना बहुत पसंद था पहले से। तो मैं पोइट्री की बुक पढ़ता था, तो उससे मेरे को एक अलग ही मोटिवेशन मिला कि मैं इससे आगे खींच जाऊँ। तो उसमें मैंने पापा का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि आई ऑलवेज वांट टू जॉइन द आर्मी एज ऑफिसर। तो उसी से मैं एक मोटिवेशन मिला कि मैं अपनी जो कंडीशन है उसको मैं प्रॉपर तरीके से ठीक कर पाऊँ। तो मेरी जो लेग्स है वो बिल्कुल भी प्रॉपरली काम नहीं करते थे। तो वन मोर आई एट ईयर जब मैं 8 साल का हुआ तब मैंने चलना स्टार्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बाकी सबके लिए नॉर्मल होगा, बट मेरे लिए ये एक नया स्टेप था कि जिस दिन से मैं चलना स्टार्ट किया था, तो उसी दिन से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी कि मैं कुछ करूं। तो धीरे धीरे करके जब मैंने सोशल प्लेटफॉर्म अपनी वीडियो पोस्ट करना चालू किया, तो काफी लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा कि मत कर, क्या करेगा, क्यों करेगा, क्या करेगा। बट मेरे पास एक विल पावर थी। मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपके साथ रहूं तो वो मेरी विल पावर की वजह से ही है, क्योंकि विल पावर के बिना मैं आपसे कभी मिल भी नहीं पाता और बिल्कुल। कभी इतना हाई एल्टीट्यूड पे मैं रनिंग कर भी नहीं पाता। तो आपका बिल्कुल सही कहना है कि जो मेरी जर्नी उसमें मैंने काफी कुछ डिफिकल्टीज फेस करने को मिली, बट मैं यही एक ही बात कहता हूँ कि जो जिस तरीके से मैंने अपना जो माइंड स्ट्रॉन्ग किया, बिना के फौजी जो एक अफसर या फौजी का माइंड होता है, वो एक होता है कि कभी रुकना नहीं है। तो वही विल पावर मेरे अंदर थी कि मैं करके दिखाऊंगा, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात आपने कही, और मुझे लगता है कि जब हम खुद को एक तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि हम कुछ अचीव कर पाए या फिर उस चीज से बाहर निकल पाए। और मुझे बहुत खुशी है अनुराग इस बात की कि आपने अपनी जितनी भी जो भी सिचुएशन है, आपने इस चीज का कोई बहाना नहीं बनाया। वरना बहुत सारे लोगों के लिए तो एक छोटी सी चीज हो जाती है कि यार हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाएंगे, और आप उस सिचुएशन को बहाना ना बनाकर इतना कुछ अचीव कर रहे हैं कि आप जो है इतनी हाई अल्टीट्यूड वाली जगहों पर रनिंग कर रहे हैं और अच्छी खासी पोजीशन भी लेकर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अंकित, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आपने कहा कि आप राजस्थान से हैं। यस मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको जो है नीति के बारे में पता कैसे चला कि यहाँ पर इस तरह का कोई रन होने वाला है? कैसे आपको इस बारे में पता चला और कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? मैम, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के रिगार्डिंग। तो मेरा ये था कि पिछले साल हमने स्पीति रन किया था, मैं और अनुराग उसमें साथ ही थे एक्चुअली में, और वहां पे मैंने 21 किलोमीटर्स किया था। उसके बाद मैंने राजस्थान में अभी रन किया, तो फिर मेरा ये था कि थोड़ा और एक्सट्रीम मुझे कुछ करना था। तो मुझे ये काफी
अच्छा लगा कि वहां पे नीति काफी हाई एल्टीट्यूड पे वो रन हो रहा था, तो मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि देखते हैं, करते हैं। और एक्चुअली में जैसे इसके नाम में है एक्सट्रीम, और ये रन मेरा 75 किलोमीटर लिटरली बहुत एक्सट्रीम रहा, बिकॉज हमें रिमखिम में रखा गया जो 15,000 प्लस एल्टीट्यूड था फीट, जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम था। तो मेरा एक दिन तो सर में दर्द रहा बहुत, रन से जस्ट पहले, जी क्यों बिल्कुल प्लेन एरिया से आए राजस्थान से, तो हमारे लिए बड़ा टफ था। देन हमारी स्नोफॉल में रेस स्टार्ट हुई। जब सुबह 5 बजे रेस का फ्लैग ऑफ हुआ तो अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही थी। फिर जो इनिशियल का 2 किलोमीटर का ट्रैक था उसमें स्नोफॉल के कारण कीचड़ हो रखा था। देन उसके जस्ट बाद रिमखिम से जब हम मलारी आते हैं तो वहां बिल्कुल डाउनफॉल है वो, बट उसमें बहुत सारे पैचेस ऐसे हैं जहां पे बड़ी स्टीप क्लाइंब है, ऑलमोस्ट 500 मीटर या 400 मीटर की स्टीप क्लाइंब है। वहां पे बारिश स्टार्ट हो गई हमारे साथ। देन उससे भी आगे जो होना था वो क्या हुआ कि मेरे ऊपर एक पत्थर आगे गिरा। मैं मतलब लिटरली 10 फीट से बचा उससे, वहां से मैं निकल रहा था, तो लैंडस्लाइड का भी वहां हुआ। फिर हम जैसे ही हमने अपना 36 किलोमीटर पार किया, जब हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो रही थी, तब फिर से नीति वैली के लिए हमें ऊपर जाना था, जो एक्सट्रीम क्लाइंब अगेन था, और वो कॉन्टिन्यूअस 21 किलोमीटर का क्लाइंब था। तो फिर जैसे तैसे वो हमने मैनेज किया। फिर 1 किलोमीटर का हमें ट्रेल रन भी करना पड़ा जहां रोड नहीं थी। और लास्ट में इसका एक्सट्रीम ये होना था कि लास्ट के 3 किलोमीटर फिर से चढ़ाई आ गई, 2 या 3 किलोमीटर के अराउंड जी। तो जो ये इसके नाम में था नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन, उसको इसने पूरा जस्टिफाई किया मैम रन ने। और उन्होंने हमारे हर एक एंड्योरेंस को टेस्ट किया, और इवन हमें हर एक कदम पे ये एहसास भी दिलाया इस नेचर के हर एक उस एलिमेंट ने, स्नो ने, विंड ने, वाटर ने, टेरन ने। इवन वहां पे मतलब जब दोपहर का टाइम था, सूरज जरूर था, बट जो स्नो माउंटेन से फ्रीजिंग कोल्ड विंड्स जो आ रही थी हमारे सामने से, उन्होंने भी बड़ा हमें परेशान किया। बट एट द एंड जैसे अनुराग अगर हमारे सामने हो तो हम ये एक्सक्यूजेस पेश नहीं कर सकते कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो हम मैनेज कर पाए और मैंने उसको पूरा किया, और सही मेरे लिए बड़ा सेटिस्फाइंग था। मैंने 11 घंटे का अपने आप को टारगेट दिया था, और मैं 11 घंटे 16 मिनट में उसको पूरा कर पाया। तो मेरे लिए तो बड़ा सेटिस्फाइंग था। और इवन जब आप इतनी टफ सिचुएशन से जब निकल के आते हैं तो आप एक चेंज्ड पर्सन होते हैं हमेशा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो आपको अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद दिखने स्टार्ट होते हैं। तो बहुत ही अच्छा था ये हमारे लिए। सर ये तो आपका एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि अगर बंदा पहाड़ी हो ना तो उसको थोड़ा सा पता रहता है कि अरे ठीक है कि नीति में रन है या फिर अगर स्पीति में भी रन है तो उसको पता है कि अरे हाँ पहाड़ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि राजस्थान काफी अच्छी जगह है। हाँ वहां पर रहते हुए जब आपने ये प्लान किया कि नहीं मुझे अब रनिंग में जाना है, तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था कि अच्छा रनिंग वो भी पहाड़ों में, वो भी इतना टफ, तो कैसा रिएक्शन था उन लोगों का? मैम एक्चुअली में फैमिली में मेरे ये था कि मैं आपको जैसे थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था कि मैं काफी हैवी वेट था। तो मैंने जैसे जैसे अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की तो मेरा वेट लूज होना स्टार्ट हुआ, मैंने वेट लूज भी कर लिया। देन जब मैं रन करना स्टार्ट किया तो फैमिली में इनिशियली हमारे वहां ना 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे, और जनरली होता है ये कभी कभी रनिंग में कि कुछ हिडन अंदर ट्रेड्स होते हैं और वो एकदम से आपके बाहर आते हैं और आप कोलैप्स कर जाते हो जी। उसी तो फैमिली में हमेशा यही रहता था कि यार इतना क्यों भाग रहे हो तुम, है ना, इतना क्यों भाग रहे हो। बट जैसे ही हमने पिछले साल स्पीति रन किया, वहां उस टाइम जरूर थोड़ा कंसर्निंग था कि आप ऐसी जगह जा रहे हो इतने एक्सट्रीम। अब तो मैम ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब इसके पैर घर पे नहीं टिकने वाले हैं,
तो वो बस मुझे विश ही करते रहते हैं। अभी तक उनको ये तो बताया ही नहीं है कि वहां पे पत्थर भी गिरे थे। तो वही होता है हाँ, कि कई सारी चीजें छुपा के रखनी पड़ जाती है, हाँ। नहीं तो ये हो सकता है कि अगली बार पैक ही ना करने पैक दिया ही ना जाए। करना दे। जी। बट ठीक है मैम, सपोर्टिव है वो एक्चुअली में। हाँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक टाइम के बाद फैमिली को समझ में आ जाता है कि इस चीज के लिए इसको सपोर्ट करना ही करना है। अंदर से मैं भी एक फौजी हूँ मैम एक्चुअली में। मेरे को भी आर्मी में जाना था, जी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कलर ब्लाइंड था, तो मैं जा नहीं पाया। ओ, तो अभी वो लाइफ जी रहे हैं मैम। एक चीज मैं इसी में पूछना चाहूंगी कि जो अभी हमारा ये नीति में रन हुआ है, इसको भारतीय सेना पूरा मैनेज कर रही है, भारतीय सेना ने ये करवाया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपका खुद एक सपना था सेना में जाने का, और सेना जब कुछ ऐसे काम करती है तो फिर कहीं ना कहीं वो मोमेंट अलग हो जाता है। तो भारतीय सेना के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है वहां पर? मैम मैं आपको सही बताऊं तो मैं स्पीति में जब मैं पहली बार गया था, तो वो बोलते हैं ना कि फौज का राशन मुंह को लग गया था। वहां भी हमें सिखलाई ने हमारी बहुत अच्छे से सेवा की। वहां डोगरा स्काउट्स था, जी। उन्होंने हमारे बहुत अच्छा। और उसके बाद यहाँ भी हमें पता चला कि गढ़वाल स्काउट्स हैं, और राजपूत रेजिमेंट थे, ऊपर आर्टिलरी भी थी। तो उन्होंने हमें बहुत मतलब बिल्कुल मेहमान की तरह ट्रीट किया मैं। और जो वहां पे रह के जो एक्सपीरियंस मिलता है आपको, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वो आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते मैम। इवन आप उनको देख के आप बहुत ग्रेटफुल हो जाते हो अपनी लाइफ में कि रिमखिम जैसी जगह पे वो लोग रह रहे हैं, जी। जहां बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए बड़ा स्ट्रगल है। आपको 10-11 बजे तक तो मतलब आपको पानी को छू नहीं सकते आप, गर्म अगर नहीं किया है तो आपने। बिल्कुल। और गर्म करने के लिए आपके पास सोलर पावर है। इसके अलावा वहां पे थोड़ा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बॉर्डर एरियाज में थोड़ा हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है, बट अभी भी थोड़ा बहुत करना बाकी है। और मैम मैं ये मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि उतनी हार्डशिप में भी उन्होंने हमें क्या अच्छा खाना दिया है। मैम क्या स्वीट्स देते थे वो हमें, टाइम टू टाइम चाय, डिनर, लंच, इवन स्नैक्स। सॉरी। तो इंडियन आर्मी तो नो डाउट मैम इसमें कि वो कितना कुछ कर रहे हैं और कैसे ये कर रहे हैं। तो हमारा तो मैम एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, और हम अपने ग्रेटफुल भी हैं कि आज हम उनके कारण घरों में आराम से सो पा रहे हैं। जब हम उनको देखते हैं, वहां जाके उनकी लाइफ देखते हैं ना, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एक बार ऐसी जगह पे आके लोगों को देखना चाहिए कि आर्मी क्या करे। जॉब, हर एक जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सिर्फ जॉब नहीं, हर सिविलियन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आप बाहर जा रहे हैं और अगर रोड पे आप कचरा नहीं डाल रहे हैं, तो भी आप एक फौजी की तरह ही काम कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग में, ऐसा कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। बट जो फौज काम कर रही है मैम, वो हेड्स ऑफ है। बिल्कुल। क्योंकि वो एडवर्सरीज में एक आम आदमी के लिए काम करना बड़ा टफ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे जितने लोगों से मैं मिलती हूँ, और वो उनका एक ना सपना पूरा होने जैसी बात होती है कि हाँ भले एक दिन रहे हैं, 2 दिन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सेना के साथ अगर इंटरेक्ट करने का मौका भी मिला है तो वो उतने में ही खुश हैं कि कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ पाए हैं। बिल्कुल। अनुराग, एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि जब हम किसी स्पेशल एबिलिटी या फिर किसी भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, उससे खुद को रिकवर करना, और उसके बाद घर वालों को ये कहना है कि अब मुझे रनिंग करनी है, तो उनका कैसा रिएक्शन था आपकी इस बात को सुनकर? मैं पहले तो ये बताना चाहूँ कि मेरे पेरेंट्स को भी ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ कर पाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, तो मैं बहुत बार इंजर्ड हो रखा हूँ। कभी मेरे सिर पे टाके लगे, कभी हाथ, कभी पैर पे। तो उससे मेरे को क्या हुआ कि एक प्रैक्टिस हो गई कि मैं रनिंग करूँ। तो जब पहली बार जब मैंने बोला कि मैं हाइट पे जा रहा हूँ, तो फैमिली का रिएक्शन नहीं लग गया, तू कर लेगा, तू कर लेगा। नहीं यार, मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। तो जब मैं पहली बार इसको करके आया, तो उनको यकीन हो गया कि अभी अकेला कोई बच भी जा सकता है।
अभी हमको कोई चिंता नहीं है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो जैसे कि आपने बोला कि अंकित जी ने भी बोला कि इन्होंने हमें सपोर्ट कर दिया, तो आर्मी के साथ रह के मैंने उस लाइफ को फील किया तो मैं बचपन से चाहता था। भले आज मैं यूनिफॉर्म में तो नहीं हूँ, बट मैंने एक देश को एक मोटिवेशन देने का काम किया है। और साथ ही मैं तब हैरान हुआ कि जब मैं नीति गया तो वहाँ पे कुछ स्काउट्स के जवान थे, तो वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हम आपको देख के बहुत मोटिवेशन मिला, हम आपको जानते हैं। तो वहाँ पर मैं बहुत शौक हुआ कि क्या मैंने इतना अच्छी तरीके से काम किया कि जो आर्मी के जवान है वो भी आगे मेरे को बोलते हैं कि आपको देखे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जैसे कि आपने कहा कि जो माइंड है जी कि अगर कोई भी स्पेशली एबल इसको देखेगा तो मैं उसको यही बोलना चाहूंगा कि आपके अंदर जो माइंड है, मेरे को तो मैं अपना जो भी मैं रिस्पेक्ट देना चाहूंगा वो इन्होंने आर्मी को देना चाहूंगा, क्योंकि उसी की वजह से अगर मैं खुद को मोटिवेट कर पाया तो मैं सब कुछ मैं इंडियन आर्मी को अपने से देना चाहूंगा। अगर वो नहीं होता तो मैं खुद को रिकवर भी नहीं कर पाता। तो वही है कि माइंड अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल तो यही मेरा मोटिवेशन है अपने आप को रिकवर करने का। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, अगर हमारा माइंडसेट सही है तो मुझे लगता है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो हम उससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, इतनी सारी बातें हुई है अनुराग, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि आपने अब तक कितने रन कर चुके हैं आप और कहाँ कहाँ पर? लाइक मैं अभी तक मैंने करीबन 20 मैंने कर लिए, और जो नीति एक्सट्रीम है ये मेरा सेकंड हाई एल्टीट्यूड है। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो मैं लद्दाख को कॉन्कर करने की सोच रहा हूँ कि मैं लद्दाख में रन करूँ और पर भी मैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ। बिल्कुल तो आई थिंक जैसे कि आर्मी में बोला जाता है कि दौड़ना एक फैशन है, यानी तो हम बोलते हैं कि कपड़े पहनना एक फैशन है, बट इन्होंने आर्मी कहते हैं कि दौड़ना एक फैशन है। तो वही मोटिवेशन मेरे को मिला कि दौड़ना है, तो वही मैं करता गया और मैं उसी को कंटिन्यू करना था आगे भी। बिल्कुल। तो श्रोताओं, आपने भी बिल्कुल ये जाना होगा, ये सुना होगा और ये समझा होगा कि भाई कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कतें बड़ी नहीं होती है। अगर हमारा हौसला बुलंद है तो हम भाई कुछ भी कर सकते हैं। और अनुराग, इतनी सारी बातें हुई है तो मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो श्रोता हमको सुन रहे हैं या जो कोई बिगिनर्स हैं, जो यूथ है, जो सोचते तो है कि यार हमको कुछ करना है बट किसी ना किसी बहाने की वजह से बोलते हैं अरे यार रहने देते, नहीं करना है। और इसमें मैं भी शामिल हूँ, कहीं ना कहीं मैंने भी सोचा था कि मैं नीति रन में पार्टिसिपेट करूंगी, फिर मैंने सोचा अरे हाई एल्टीट्यूड है, रहने देते, नहीं होगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि जो युवा ऐसा सोचते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि कभी भी कोई भी काम करते हो तो उसको सोचना कम है, क्योंकि जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आप सोचते ही रह जाओगे, पूरी जिंदगी आपकी ऐसी चल जाएगी। तो सोचना कम है, आप सोच रहे उसको करके दिखाना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक आप खुद को
सौ बार किसी चीज के लिए नहीं बोलोगे तो आप उस चीज को कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि जब इंडियन आर्मी में कभी भी कोई भी ऑफिस होता है तो उसकी तैयारी 1 साल 2 साल कंटिन्यूसली चलती है आगे वो काम आए। तो इसी तरीके से जो सिविलियन है उनको भी मैं ये बोल कोई भी काम करो तो 100 बार रिपीट करो, 100 बार खुद को बोलो कि ये चीज मैं करूंगा, ये चीज मैं करना चाहता हूँ। तो वो डेफिनेटली क्या आपने कहा कि आप गए नहीं तो वो भी कंटिन्यू बोलते कि मैं करूँ अब डेफिनेटली उस चीज को कर पाते। बिल्कुल तो यही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पर्सनली ये बात मुझे भी थोड़ा लग चुकी है कि आपकी बातों से मुझे भी मोटिवेशन मिला है कि भाई आपने इतना बता दिया है कि अगर मैं भी सच्चे मन से सोचती तो शायद मैं भी जा सकती। तो नेक्स्ट टाइम मैं तो जरूर ट्राई करूंगी। और साथ ही में अंकित जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आगे क्या कहाँ रन करने का आपने प्लान किया है, क्या कुछ सोचा है, और हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, अभी अगस्त के अंदर दोबारा से सूर्या स्पीति रन हो रहा है। अभी उसका रजिस्ट्रेशन तो ऑन है। उसका मेरा प्लान है करने का 77 किलोमीटर उसमें, उसको कुमजुंगला चैलेंज बोलते हैं। उसके बाद मेरा पहले से रजिस्टर्ड है लद्दाख मैराथन करने जा रहा हूँ मैं 13 सितंबर को। उसके आगे का भी सोचा नहीं है, देखते हैं जो भी होगा। बट मैम ये एक बात है कि अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहिए। बिल्कुल। और आपको अपने आप के बारे में जानने को मिलेगा कि आपके अंदर कितना कुछ हिडन पोटेंशियल सिर्फ कमी है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को चैलेंज करने की, जैसे आपने बोला कि आप नीति मैराथन का आपने सोचा और आप जा नहीं पाए, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा आपको जस्ट ये सोचना था कि मुझे नीति मैराथन करना है। एक बार वो सोचना था, फिर उसके काम में लगना था कि उसका एग्जीक्यूशन प्लान स्टार्ट करना। देन आपको ये सेकंड थॉट नहीं आता कि मैं करूं या ना करूं। मैं हर किसी से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना वाई पता कीजिए कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। बिल्कुल। अगर आपको अपना वाई पता है तो जिस बंदे को वाई पता है कि मुझे क्यों करना है, उससे ज्यादा घातक कोई हो नहीं सकता। नो डाउट, अगर किसी को पता है मेरे लिए ये टारगेट है, जैसे अनुराग का ही एग्जांपल ले। इनिशियली जब ये बता रहे थे कि इनका शुरू में इनकी बॉडी में नीचे लेग्स वर्क नहीं कर, इनका वाय था कि मुझे जैसे तैसे इनको वर्किंग में लाना है। बिल्कुल। और देखिए आज ये अपने आप में कितना घातक बन गया। इसको सिर्फ चलना था, बट आज ये दौड़ रहा है, वो भी हाई एल्टीट्यूड। तो अगर आपको ये वाय पता लग जाए मुझे क्यों करना है, और आपका मकसद आपके सामने हो, वो कुछ भी हो सकता है। और आपको लाइफ एक बार मिली है और आपको ऊपर वाले ने क्रिएट किया है। और जैसे हमारे स्पिरिचुअल जो बुक्स हैं उनमें भी लिखा है कि आप उसके पार्ट हैं, तो आप उससे तो कम नहीं है। ये नो डाउट कि आप भगवान के बराबर ही हैं। बट आपको उसको अपने अंदर जगाना होगा, उसके उस लेवल तक आपको पहुंचना होगा, उसके लिए आपको काम करना होगा और अपने आप को उतनी ही प्रतिकूल परिस्थितियों में डालना होगा। और फिर जो आप निकल के आएगा वो एक बहुत ही आपका अलग ही वर्जन होगा। और वो मेरे हिसाब से तो उससे ज्यादा खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता। खतरनाक इन द पॉजिटिव सेंस। बिल्कुल। और बहुत सही बात आपने कही है कि अगर हमने एक बार मन बना लिया ना, या फिर ये तय कर लिया कि हम ये सब चीजें कर क्यों रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, तब सारे रास्ते अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी उस दिशा में काम करना शुरू हो जाता है कि हमको ये करना ही करना है। बिल्कुल। बहुत सारी बातें आप लोगों से हुई है, बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा है आप लोगों से बात करके, आप लोगों के बारे में जान के। और कहीं ना कहीं हमारे श्रोता जो हमको अभी सुन रहे होंगे वो जरूर मोटिवेट हुए होंगे कि भाई जब आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू जी।